गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने सेकंड ईयर में बीएससी सेकंड ईयर में देख लिया था चार्ल्स लॉ क्या होता है, बॉयस लॉ क्या होता है, प्रेशर लॉ क्या होता है, आइडियल गैस देख ली थी और सिलेबस देख लिया था। आज हम नेक्स्ट में उसमें देखते हैं अपने लेक्चर में कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बॉयस लॉ के लिए, चार्ल्स लॉ के लिए और प्रेशर लॉ के लिए। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से स्टेटमेंट क्लियर करते हैं कि बॉयस लॉ क्या था, क्या है, पी है, वी है, साइलेंट क्या है, टी है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे एब्सेंट क्या है, पी। तो नियत दाब पर गैस के निश्चित आयतन का मान उसके ताप के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। निश्चित आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप उसके दाब के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमने प्रूफ किया था P समानुपाती 1/V, मतलब P बढ़ेगा तो V घटेगा और V घटेगा तो P बढ़ेगा। अब एक रफ स्टेप लेते हैं यहाँ पे कैसे ग्राफ बना। माना P है 0, P है ये है मूल बिंदु, P है आपका 0। तो P अगर 0 है, P अगर क्या है आपका 0 है तो V क्या होना चाहिए, P इस वाले सूत्र में लगाओ, P बराबर 0 तो K/V, V क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। V क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा भाई। या फिर V अनंत कर दो तो P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या V 0 कर दो तो P क्या हो जाएगा, अनंत। तो सबसे पहले दोनों के 0 पर अलग अलग पॉइंट क्या होंगे, अनंत पर, ये कहीं नहीं खुलेंगे। या फिर इसे 1/x का ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स का ग्राफ, 1/x का ग्राफ। ठीक है, एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ, वो खरीद लेना, आपकी ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 लिया, ये यहाँ पे बिंदु मिला अनंत पे, और अगर V को 0 लिया तो P का बिंदु हमें क्या मिला, अनंत पर मिला। तो पहले बिंदु यहाँ पे मिले दोनों के। फिर हमने 1.1 लिया, हमने देखा कि प्रेशर हमने क्या लिया, 1 लिया, प्रेशर यहाँ पे 1 लिया। तो वॉल्यूम का पॉइंट हमें पता चला यहाँ मिला, हमने बिंदु रख दिया। हमने फिर 2 लिया, 2 लिया तो हमने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे P का कुछ मान आएगा तो फिर बिंदु हमें कहाँ मिल गया, एक और बिंदु ऐसे मिलते गए और ऐसे अलग अलग बिंदु मिलने से बिंदुओं को मिला के हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। दूसरे में देखते हैं चार्ल्स लॉ में V और T क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, लेकिन परम ताप के समानुपाती होते हैं। कितने के, परम ताप के। बट ये -273 केल्विन से शुरुआत होती है। तो अगर हम 0 लेते हैं, काय के लिए 0 लेते हैं, T को 0 लेते हैं, T बराबर 0 लेते हैं तो माइनस जो शुरुआत होगी तो सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T बराबर 273 केल्विन हो गया। अगर T का 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेके चलना है हम तो 273 केल्विन हो गया, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 273 है। तो बढ़ जाती हैं, इसमें 0 में 273 जोड़ो, 0 में 273 जोड़ा है क्योंकि जितने डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ देते हैं 273, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन मिला। तो T बराबर 0 पर हमें जो मिलेगा पॉइंट वो ये मिलेगा 273 पर। तो प्रेशर अलग हो जाएगा, V0 VT पे हमें ये वाला बिंदु मिला, ये वाला बिंदु मिला। ये एक सरल रेखा जाएगी क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती हैं तो प्रवणता इनकी निकल के आएगी एक, इसलिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सेम कंडीशन इसमें है, यहां भी T परम ताप ले रहे 0 लेंगे तो हम क्या, कहां जाएगा, -273। तो स्टार्ट कहां से किया वक्र हमने, -273 से, और -273 से स्टार्ट करके अलग अलग हमें बिंदु मिले और हमने यहाँ पे आपका ग्राफ बना दिया। तो भाई यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है उस बारे में हम बात करते हैं। पीवी से हमें क्या मिला कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि V बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा,
वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा। कैसे देखते हैं, जैसे कोई चीज ले ली हमने, कोई पात्र लिया और पात्र में हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, किसी गैस को दबा रहे हैं, तो वो कम होती जाती है ना, जगह कम होती जाती है। जैसे पानी भरा है, पानी भरा है एक टैंक में और पानी बिखरा हुआ है, पानी क्या है, बिखरा हुआ है। अब पानी को हमें अगर इकट्ठा करना होता है तो प्रति एकम क्षेत्र पर हम बल लगाते हैं, वही बल तो दाब है मेरे भाई, वही बल क्या है हमारा, दाब है। तो दाब हम बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो पानी जितने में फैला है वो एरिया सिकुड़ता जाएगा, कम होगा। तो यही लॉ फॉलो हो गया। प्रेशर बढ़ाया हमने तो वॉल्यूम एरिया है वो आयतन है उसका, जो भी जिस सरफेस पर वो पानी है तो उसका एरिया और वॉल्यूम कम होता जाएगा, उसका कम होने का रीजन ये होता है। अब करते हैं यहाँ पर, अब अगर वॉल्यूम, अब प्रेशर हमने मान लो बढ़ा दिया, सॉरी प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ गया तो टेम्परेचर क्या करना है हमें। अब अगर किसी भी गैस का फैलाव ज्यादा है या पानी का फैलाव ज्यादा है तो उसको गर्म करने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ज्यादा फैली हुई चीज को गर्म करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। तो V समानुपाती थी, अगर आयतन ज्यादा है किसी भी चीज का तो गर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो 10 लीटर पानी आप गर्म कर रहे हैं तो क्या उतनी ही ऊर्जा में गर्म हो जाएगा जितना 1 लीटर में होगा। 1 लीटर और 10 लीटर में अंतर लगेगा, तो दोनों के अंतर यहीं से क्रिएट होता है, जो चार्ल्स लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ में अगर दाब बढ़ा, दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा भाई। कोई भी चीज है आप कंप्रेस करो तो गर्म होती जाती है। जैसे हम पंप से हवा भरते हैं साइकिल में, तो पंप को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो एयर क्या होती है, बाहर से आएगी। आगे पढ़ाएंगे आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ये। तो एयर आपकी बाहर से आई, पंप में वो एंट्री की सक्शन के कारण हमने पंप को क्या किया, नीचे की ओर दबाया। नीचे की ओर दबाने से एयर क्या होती है, रिलीज होगी। एयर प्रेशर के कारण क्या होगी, आगे की ओर रिलीज होगी। रिलीज होगी तो संकीर्ण छेद से निकलकर वो कहां जाएगी, बाहर जाएगी। तो अगर हम ऐसी प्रक्रिया करते रहें, बार बार करते रहें, तो आप देखेंगे कि पंप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि पहले फैलाव ज्यादा है गैस का, एयर का। अब उसमें पाइप पंप में आया, पंप में आने के कारण हमने क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करेंगे तो P बढ़ा, दबाव लगाने पर P बढ़ा, दाब बढ़ा, दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ जाएगा। तो ये फॉलो करेगा आपके प्रेशर लॉ का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी सब्सक्राइब करते रहें अपने चैनल को और वीडियोस टाइम टू टाइम पे देखते रहें। थैंक यू।